गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डीसीएम क्लासेस। आज हम क्लास 10 का मेंस्ट्रुएशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में और कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ए राइट ट्रायंगल ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है with side AB 15 centimeter and AC 20 centimeter is made to revolve around or about its hypotenuse। तो ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे, चारों तरफ घुमाएंगे तो इमेजिन करो ये एक ऐसे कोन टाइप का आएगा, मतलब कि दो कोन ज्वाइन करके जो फिगर आएगा उसी टाइप आएंगे, फिगर आएगा। क्लियर? Revolves about the hypotenuse BC. Find the volume of the double cone। तो डबल कोन ये एक कोन बन जाएगा एंड ये एक कोन बन जाएगा। तो लेट इट बी ए डी बी सी को एम पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। वाह, अब इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इक्वल टू, बी सी क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस मतलब कि 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 400 प्लस 225, ये होगा 625, तो ये हो जाएगा 25। तो BC 25 हो गया। अभी उसके चारों तरफ से घुमाएंगे तो ये एक कोन आ गया एंड SCD इज अनदर कोन। वाह, लेट BM, ये जो BM है इक्वल टू X, देयरफॉर MC कितना होगा, MC इक्वल टू BC minus BM, that is 25 minus X सेंटीमीटर। हुआ, तो ये आया X, ये हो गया 25 माइनस X। इन ट्रायंगल ABM, देखो ABM ट्रायंगल में AM आ रहा है एंड SCM में भी AM आ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल का AM निकाल कर कंपेयर कर दो। तो AM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस ये है 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर, ये है 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। वाह, ये है इक्वेशन 1। क्लियर? इन ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल में SCM में, इन ट्रायंगल SCM AM स्क्वायर इक्वल टू SC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर। SC स्क्वायर ये आया, ये दिया गया हमारा 20 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस X का होल स्क्वायर, ये है सेकेंड बिट। दोनों में कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में क्या है, दोनों में AM स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना,
तो इसका रिजल्ट इसका इक्वल टू इसका रिजल्ट, इसका मतलब कि 20 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये है 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इम्प्लाइज ये है 420 का, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर बाहर में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 625 का स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर या फिर बाहर माइनस है तो माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2a भी हो जाएगा, प्लस 2a भी माइनस है, तो प्लस 50x इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब ये है माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब हो जाएगा ये है 50x इक्वल टू 225, ये 400 माइनस 625, मतलब ये माइनस 225, तो उधर क्या हो जाएगा प्लस 225, इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 50। क्लियर? तो 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 9, तो 9 सेंटीमीटर। अब तो हाइट, तो ए बी ये जो है बी सी के लिए बी एम इक्वल टू एक्स, दैट इज 9 सेंटीमीटर, एंड CM equal to 25 minus x, that is 25 minus 9 equal to 16 cm। अब हमको पूछा गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, therefore वॉल्यूम ऑफ solid equal to volume of cone ABD, volume of cone ABD plus volume of cone ACD। तो V इक्वल टू ये है वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 बाय, हाँ ये करने से पहले हमको फिर R भी चाहिए, तो ये बाद में करेंगे। तो अभी देखो ये तो 9 आ गया, अभी इंट, तो ये है फर्स्ट पॉइंट में AM स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 15 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो 225 माइनस 81, तो ये हो जाएगा 144। therefore AM इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 144 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा ABD, वॉल्यूम ऑफ कोन ABD प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन ACD, वॉल्यूम ऑफ कोन ACD इक्वल टू 1/3 बाय AM स्क्वायर इंटू
बी एम, मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये हो जाएगा 1/3 पाई ए एम स्क्वायर इंटू सी एम, वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब इसमें 1/3 पाई कॉमन हुआ, ए एम स्क्वायर भी कॉमन, ए एम स्क्वायर कॉमन, बचा बी एम प्लस सी एम। अब ये है 1/3 22/7, ए एम जो है ए एम हमको मिला अभी 12 सेंटीमीटर रेडियस, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी बी एम सी एम देखो, बी एम प्लस सी एम ये टोटल कितना है, ये टोटल आया 25। वन अब इक्वल टू 1/3 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर दैट इज 144 इंटू 25, फिर कैलकुलेशन करेंगे जो आएगा दैट इज नोन एज सेम क्यू। तो यही होता है हमारा ये जो ट्रायंगल को हाइपोटेनस के चारों तरफ घुमाएंगे, जो जो डबल कोण आया है उसी का वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर में shows that vertical cross section of an ice cream, ये है आइसक्रीम का कोन कंसिस्टिंग, ये कोन का है सरमाउंटेड द हेमिस्फीयर, तो ये जो कोन का स्ट्रक्चर इसी में आइसक्रीम था प्लस ये भी आइसक्रीम है। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो solution, radius of the hemisphere, radius of hemisphere को मैंने r ले लिया है, कैपिटल R, इक्वल टू दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, and the height of the cone है 10.5, तो हाइट ऑफ कोन 10.5, जो यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब कि बी एन दैट इज हाइट ऑफ कोन ए बी सी, हाइट ऑफ कोन ए बी सी का दैट इज कैपिटल एच मैंने ले लिया है, इक्वल टू दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। द आउटर सेल ए बी सी डी ई एंड एफ, ये ए बी सी डी एफ ये वाला, क्लियर। तो इसमें आउटर सेल एफ ई इज शेडेड एंड इज नॉट फिल्ड विथ आइसक्रीम, ये वाला ये है, फिल नहीं किया गया है, खाली ये पोर्शन आइसक्रीम है। ए ई दिया गया, ए ई इक्वल डी सी इक्वल टू ए ई इक्वल टू डी सी इक्वल टू दिया गया 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ये दोनों पैरेलल है, दिस वन पैरेलल टू दिस, हुआ ये सब पैरेलल है। हमको आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है। आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालने के लिए हेमिस्फीयर का तो डाटा दे दिया है, मतलब वो अंदर जो कोण आ रहा है वही कोण का
हाँ, वही कोण का डाटा हमको चाहिए। हाँ, तो इन ट्रायंगल ए बी एन, इन ट्रायंगल ए बी एन and ABN and triangle EFN and triangle EFN, ये दो ट्रायंगल के बीच में हम अभी सिमिलरिटी करेंगे। वन, इसमें एंगल एन जो है वो 90 डिग्री है, क्लियर। तो एंगल एन इक्वल टू एंगल एन दैट इज 90 degree, one, and angle E, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल था, दिस इज द ट्रांसवर्सल, दिस आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो एंगल सेम हो गया, therefore triangle ABN similar to triangle EFN by a similarity, by a property सिमिलर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉरस्पॉन्ड साइड कर लेंगे। देखो अभी थर्ड एंगल, ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं। अब मैंने बड़ा ट्रायंगल लिया हूँ ए बी एन ट्रायंगल, तो उसका कंडीशन ये इसके साथ सम, तो इसी का होगा ए एन, मतलब कि ये एंगल का अपोजिट ये वाला था, ये इसके साथ सेम था, तो इसका अपोजिट क्या होगा ई एन। तो ए एन इक्वल बाय ई एन इक्वल टू, अभी ये एंगल इक्वल, इसका अपोजिट बी एन आ रहा है, इसके साथ ये वाला है तो एफ एन, तो बी एन इक्वल बाय एफ एन, क्लियर, दैट इज सी पी एस टी, क्लियर, सी पी एस टी implies AN which is the radius of the hemisphere, radius of the hemisphere हम 3.5 लिए थे, that is 3.5, EN हमको EN निकालना है। EN जब देखो यहाँ पर 0.5 है इतना, AN है 3.5, एंड उसमें से ए ई माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस 0.5, अब बी एन हमारा दिया गया हाइट 10.5, तो इसी को हम 10.5 एंड एफ एन क्या इम्प्लाइज क्या होगा, एफ एन इक्वल टू ये है माइनस करने से 3 आया है, दैट इज 10.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3.5, क्लियर। तो इसमें 3.5 3 जा काटने से ये वाला आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, तो 9 सेंटीमीटर। अब स्मॉलर कोन जो है उसी का हाइट आ गया 9 सेंटीमीटर। हमको पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस
वॉल्यूम ऑफ कोन DEF, DEF हो गया। मतलब कि ये हेमिस्फीयर प्लस ये स्मॉलर कोन है आइसक्रीम पार्ट, तो इम्प्लाई है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई उसी का r³ r³ प्लस कोन का है 1/3 पाई r²h। क्लियर? तो इसमें 1/3 पाई कॉमन आ सकता है। 1/3 पाई कॉमन, इसमें r कैपिटल R था 3.5 का क्यूब प्लस तो 1/3 कॉमन गया तो 2/3 था, तो 2 इधर है 2 इंटू 3.5 का क्यूब प्लस 1/3 पाया गया r²। यहाँ पर स्मॉल r मतलब कि माइनस 3.5 ये 0.5 किए दैट इज 3 का स्क्वायर एंड स्मॉल h मतलब कि दिस Fn इज नोन एज द स्मॉल h। तो स्मॉल h कितना आया? स्मॉल h आया 9। हो गया। अभी इसी का 1/3 पाई ये जो 35 है 35 का क्यू निकालने के लिए एक तरीका बताया था। 35 मतलब 3:5, यहाँ पर 3:5, 3 का क्यूब है 27, 5 का क्यूब है 125। तो 3 पार्ट के लिए 27, एक पार्ट के लिए 9 हो जाएगा, 9 ये 5 पार्ट के लिए 45 हो जाएगा। हुआ। और ये 5 पार्ट्स के लिए 125, एक पार्ट के लिए 25 हो जाएगा, ये 3 पार्ट के लिए 75 हो जाएगा। हुआ। उसका इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो। अभी ऐड करेंगे तो ये है 5 कैरी, ये 12 इधर चला जाएगा, तो ये है 7 हुआ। 7 ये कितना होगा 12, 6 23 हो जाएगा कैरी इधर। अभी ये हो जाएगा 8, 11 15 कैरी हो जाएगा इधर। कैरी कर देने से ये है 12 3 4 मतलब 4 2 8 7 5। तो इसी का ये हो जाएगा 2 इंटू 4 2 8 7 5। पॉइंट के बाद एक तो था 1 2 3, हम पॉइंट इधर ही देंगे। पॉइंट इधर देंगे, पॉइंट प्लस ये 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 तो 81। फिर ये सॉल्व करेंगे जो आएगा दैट मच इज CM3। नेक्स्ट क्वेश्चन। A circus tent is in the shape of cylinder surmounted by a cone। तो कोन का इसी तरह हो गया। तो एक कोन शेप सिलेंडर सरमाउंटेड बाय मतलब सिलेंडर के ऊपर एक कोन सरमाउंटेड हुआ है। तो ये है R, दोनों का रेडियस सेम है। अब द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज इतना, तो सॉल्यूशन का रेडियस कितना होगा, रेडियस
दोनों का सेम है। रेडियस होगा 24/2 दैट इज 12 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स हाइट, ये जो हाइट है दिस इज 11 मीटर। हुआ, लेट इट बी, ये है h। तो h है 11 मीटर। हुआ 11 मीटर। इफ वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16, तो यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर। हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 16 है, ये है 11, therefore हाइट ऑफ कोन h1 इक्वल क्या होगा 16 माइनस 11 इक्वल टू 5 मीटर। हो गया, 5 मीटर हो गया। अब पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट। तो टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास चाहिए एरिया। तो ऊपर में टॉप में एक कोन का शेष आ रहा है एंड लैटरल का एक सिलेंडर का शेष आ रहा है, इतना ही। ये तो ग्राउंड है, विल नॉट यूज कैनवास। तो क्या होगा, टोटल कैनवास एरिया ऑफ टोटल canvas equal to CS of cone plus CS of cylinder. CS of cone, that is 1/3 pi r square h1 प्लस सिलेंडर का CS है 2 pi r h। इसमें पाई r कम चला जाएगा, बचा कितना 1/3 और एक ठो r बचा इंटू h1 हमारा कितना बचा 5 प्लस 2 पाई नहीं खाली 2r पाई r खाली कॉमन लिया, पाई r कॉमन लेंगे तो 1/3 r इतना होता, इसमें पाई गया r गया, मतलब कि 2 इंटू h मतलब कि 11 बचा। क्लियर। तो अब हाँ, उसमें कैनवास के लिए लेटर, तो ये है वॉल्यूम का है, हमको L चाहिए, ये वाला L चाहिए। तो L क्या होगा, L होगा इसका हाइट जो है, इसका हाइट कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस r जो है 12 का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 12 144, ये 25, दैट इज 13 होगा। क्लियर। तो क्योंकि 12 5 और 13 इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो ये है हो जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। क्लियर। तो इसमें से पाई आर कॉमन जा सकता है, पाई आर कॉमन ये हो जाएगा एल
प्लस इसमें बचेगा एच। क्लियर? तो पाई को पाई रखो, आर आर कितना है, आर हमारा 12 एल आया हमारा 13 प्लस ये आ जाएगा एच, एच कितना है 11, एच है 11, इसमें पाए गया आर गया, बचा कितना 2 एंड एच, 2 एंड एच मतलब कि 2 इंटू 11 मीन्स अभी पाई फॉर्म में रखो, नहीं तो ऐसे रखो। तो ये है पाई रख लिया, ये है 12, ये है 22, 5 ये 3 35 क्या, जब 35 हुआ ये है 20, ये 33 35 हो गया। अब 22/7 इंटू 12 इंटू 35, ये कैंसिल, ये 5। तो अब ये कितना होगा, ये है 22 इंटू 60, 12 5 16, ये 12 13 132 मतलब कि मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया कैनवास हमको चाहिए टू मेक सच टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a given figure a solid consisting of right circular cylinder, एक cylinder with hemisphere one end and cone at another end, एक hemisphere है and एक cone है, their common radius, तो common radius r है 7 centimeter, height of the cylinder and cone r ये है h और ये वाला मैंने लिया है कैपिटल H। तो हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन दोनों का हाइट सेम है क्योंकि ईच 4 दिया गया है, तो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम of solid equal to volume of cone plus volume of cylinder plus volume of hemisphere। Of volume of cone, that is 1/3 pi r square h plus volume of cylinder pi r square h, volume of hemisphere 2/3 pi r cube। अब 1/3 पाई r है सबका 7, तो 7 स्क्वायर, हाइट है 4 प्लस, अब पाई 7 का स्क्वायर, इसका भी हाइट है 4 प्लस 2/3 पाई 7 का क्यूब। हाँ, तो इतना ही है। अब उसके बाद यहाँ पर पाए सब कॉमन जा रहा है, पाए इधर पाए, ये जो कॉमन जा रहा है उसको कॉमन ले जाएंगे, तो पाए 7 स्क्वायर तो 49
हुआ। ये मतलब ये वाला कॉमन गया, बच्चा कितना 4/3, इसमें ये 14 नहीं पाएगा, बच्चा 4, इसमें 2 7 चला गया, बच्चा एक 7, 7 into that is 14/3। तो पाई इंटू 49, ये एलसीएम ले जाएंगे तो ये 4, ये है 12, ये है 14/3। क्लियर। अब 49 इंटू ये 6 4 10, 3 30 हुआ, 30 इंटू 5/3, 3 कैंसिल हो गया, ये 10 हुआ। अब हो जाएगा 490/cm³। हम चाहेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 डालकर भी कर सकते हैं। हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गोल्फ ball has a diameter equal to 4.1 centimeter. If its surface has 150 dimples, तो 150 dimples मतलब जैसे कि सपोज ऐसे ही सरफेस है गोल्फ बॉल का, यहाँ पर ऐसे 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 बीच में भी ऐसे है, ये 3D पिक्चर का है, ऐसे हेमिस्फीयर का। हाँ, सरफेस 1 इसी तरह 152 डिम्पल्स, ईच रेडियस इतना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया विच एक्सपोज टू। कौन सा एक्सपोज किया, इमेजिन करो जब हम ऐसे हेमिस्फीयर के कार्व आउट किए हैं, गोल्फ बॉल का जो स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से इतना एरिया चला गया, प्लस अंदर हम एक हेमिस्फीयर स्कूप किए हैं, तो पूरा सरफेस से 150, तो एक्सपोज कितना होगा, एक्सपोज होगा ये जो 150 हेमिस्फीयर है वो वाला आर हो जाएगा, प्लस हेमिस्फीयर का जो बेस सर्कुलर है टोटल सरफेस से डिडक्ट हो जाएगा। कितना समझ में आया भी। तो वही है बॉल डायमीटर, तो रेडियस ऑफ बॉल कैपिटल R इक्वल टू 4.1, that is 4.1/2। 2 centimeter। क्या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू स्मॉल r क्या होगा 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर दे रहा हूँ, 2/10 सेंटीमीटर। क्या अब तो टोटल एरिया, टोटल surface area, directly required total surface area equal to CSA of बॉल से हम ऐसे सर्कल 50 तो काटेंगे, 150 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इसी तरह CS ऑफ हेमिस्फीयर R हो जाएगा,
150 into CSA of hemisphere. One. तो CS of hemisphere. अब CS of ball मतलब एक स्पीयर है दैट इज 4 pi capital R square 4 pi capital R square अब 150 माइनस 150 ये सर्कल जो है ये सर्कल पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 150 CS of hemisphere that is 2 pi r square into 2 pi r square 1 इक्वल टू 4 pi capital R square यहाँ पर दो ठो 150 पाई आर स्क्वायर 150 पाई आर स्क्वायर यहाँ टू तो कैंसिल करने से आएगा 150 पाई आर स्क्वायर तो इतना ही हमारा नेट रिजल्ट है। तो ये है 35 पाई कॉमन ले जाओ पाई कॉमन एंड 2 भी कॉमन जा सकता है 2 से 75 2 कॉमन जाने से बचा कितना 2 ये बॉल का रेडियस जो था इंटू 4.1 बाय 2 का स्क्वायर वाह नहीं मैंने नहीं ले रहा हूँ 4 क्योंकि ये वाला आ जाएगा पाई कॉमन ले जा रहा हूँ अभी प्लस 150 इंटू पाई तो जा चुका है आर कितना है 2 बाय 10 का स्क्वायर अब पाई है ये 4 ये है 41 का स्क्वायर 1681 पॉइंट का ये वाला है 2 का ये 4 है समझे अब प्लस 150 ये हो जाएगा इसी का स्क्वायर मतलब कि 4/100 4/100 3 जा ये है 2 जा ये 2 कैंसिल 6 तो आ जाएगा ये पाई 4 कैंसिल बचा 16.81 प्लस ये हो जाएगा 6 तो आ जाएगा 6 ऐड करने से 22 22.81 पाई अभी इतना ही हमारा बॉल का जो एरिया एक्सपोज्ड होता है cm स्क्वायर Next question. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. तो एक well यह एक well है ये है ग्राउंड का तो यहाँ से जो सॉइल डग आउट होगा इसके चारों तरफ एक एम्बांकमेंट क्रिएट होगा वह एम्बांकमेंट क्रिएट होगा वह तो दोनों का ये है स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर let it be height of the embankment capital H and
height of well is small h. तो well का radius of well small r equal to 3/2 meter. Height of well h, height of well h, हाँ h है 14 मीटर, हाँ अब 14 मीटर थ्रू आउट द स्लोप सारा में विड्थ दिया गया 4, मतलब कि इतना ही है 4, हाँ तो outer radius of embankment r equal to small r plus width है 4, that is r आया है 3/2, 3/2 plus 4, that is 11/2, that was meter. अब according to question हम जितना सॉइल इसे डॉग आउट करेंगे वेल का चारों तरफ, जो वेल का चारों तरफ एम्बांकमेंट बनेगा उसी का ही वॉल्यूम होगा, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बांकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ well implies एम्बांकमेंट के एक होलो सिलेंडर है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू उसी का हाइट, वॉल्यूम ऑफ वेल पाई स्मॉल स्क्वायर ये एच, वन इम्प्लाइज दोनों तरफ पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये है 11/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू एच हमारा कैपिटल एच, आर स्क्वायर ये है 3/2, दैट इज 3/2 का स्क्वायर इंटू एच स्मॉल एच है दैट इज 41। तो अभी h इक्वल टू ये हो गया 9/4, 14 रहा। अब ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 14/2 मतलब 7 इधर आ जाएगा 1/7, माइनस करेंगे a माइनस बी तो 11 माइनस 3/2 मतलब 8/2, 8/2 मतलब 4 आया, इस तरफ आ जाएगा 1/4, क्लियर। तो 7 ये गया 2, इसमें आया ये है 2, दैट इज 9/8 मीटर, क्लियर। सो द हाइट ऑफ embankment is 9/8 मीटर। ओके बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारा जो नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका इंस्ट्रक्शंस आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ नया क्वेश्चन लेकर आएंगे। बाय।